राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो क्या है, करंट की वजह से किसी सर्किट में अगर हीटिंग टेम्परेचर राइज होता है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट करते हैं। ओके, हीटिंग इफेक्ट में यूज क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? आपका अगर वायर बोला जाएगा तो वायर के अंदर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ओके, बहुत सारी चीजें हर एलिमेंट में अगर जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या काम करते हैं? अपने वायर्स क्या है? वेरिएशन करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि किसी एलिमेंट के अंदर अगर आप करंट फ्लो करवाते हो तो उसके अंदर क्या होता है? हीटिंग होता है। तो हीटिंग इफेक्ट जैसे कि आप कहाँ पे यूज किया जाता है, ये हीटिंग इफेक्ट का यूजेस क्या है, इफेक्ट का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ओके, वाटर बॉयलर। वाटर बॉयलर मीन्स कहाँ पे? जहाँ पे अगर वाटर को आपको गर्म करना हुआ वैसी जगहों पे आप क्या काम कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ओके, वाटर बॉयलर बॉयलर हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कुकर जो रहते हैं उसके अंदर देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी चल रहा रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज अगर हो गया तो आपका खाना क्या होगा? तभी तो पकेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या है उसके अंदर? मेन इंग्रेडिएंट्स है, मीन्स पकने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। उसको अगर हीटिंग नहीं होगा तो पकेगा कैसे खाना? ओके, तो इसके लिए हीटिंग क्या है? बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर और भी लेंगे तो आपका बल्ब रहता है। बल्ब अगर आप टच करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है? हीटिंग होता है। मीन्स उसके अंदर भी रजिस्टर ऐसे यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हीटिंग यूज किया जाता है। नॉर्मली बल्ब में क्या यूज किया जाता है? टंगस्टन। और भी अगर बोला जाए एग्जाम्पल बोला जाए तो क्या हो सकता है? आप घर पे प्रेस करते होगे, प्लग में लगाते हैं मन आपका, कुछ देर के बाद देखेंगे तो आपका क्या होता है? प्रेस गर्म हो जाता है। कपड़े पे अगर डालेंगे तो इस्त्री हो जाएगा वो, मीन्स आपका प्रेस जो इस्त्री हो जाएगा तो आपका एकदम टाइट हो जाता है। टच करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। ओके, इसके अंदर क्या रहता है? इलेक्ट हाई है। देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन इसके अंदर रहता है ऐसे एलिमेंट के अंदर हायर रहता है। मींस आपको बोला जाता है जिसकी कंडक्टिविटी, ये देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हैविंग ए हायर रेजिस्टर आर यूज्ड हियर। ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज्यादा हो वैसे कंडक्टर को यूज किया जाता है। कंडक्टर मींस इलेक्ट्रिक कंडक्ट किया जा सके। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हायर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होता। जैसे प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, ऐसी चीजें। ओके, तो हम लोग उसको यूज तो नहीं कर सकते रजिस्टर की तरह, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स है कि जो कि क्या काम करता है? रजिस्टर का काम करता है। ओके, जैसे कि जो यूज किया जाता है उसके हिसाब से बोला जाए कॉइल मेड अप ऑफ अलॉय निक्रोमिन। ठीक है, निक्रोम जो एक एलिमेंट है जो कि एक मेटल के अंदर आता है। अगर इसका ही अलॉय बनाया जाए, अलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल, अगर इनका मिक्सअप करते हैं तो इसकी वजह से, जैसे कि अगर नॉन मेटल मिक्स कर रहे हो तो क्या हो जाता है? उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी उसका स्लाइटली कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्टिविटी जब ज्यादा हो गया तो मीन्स ज्यादा वोल्टेज वो लेगा, जिसकी वजह से उसको गर्म होने के लिए, ओके, जब गर्म होने के लिए ज्यादा करंट आ जाएगा तो उसको जितना ज्यादा अगर आप किसी चीज को रोकने करोगे तो उसके अंदर एनर्जी क्या आता है? इतना ज्यादा होता है। इसके वजह से वो हीटअप हो जाता है, और हीटअप हो जाने की वजह से क्या होता है? आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, गर्म हो जाता है, पानी बॉईल होने लगता है। इसी तरह से जो टंगस्टन, पुराने जमाने के अगर बल्ब बोला जाए तो उसमें क्या यूज किया जाता है? टंगस्टन। यहाँ पे देखिए जो ये आपको कॉइल में टैप करके बताता हूँ, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? कॉइलिंग है। ओके, बिल्कुल ये इसी तरह से यहाँ पे जैसे आपको ये कॉइलिंग दिख रहा है, कॉइल बिल्कुल इसी तरह से ट्विस्ट करके कॉइल को इसके अंदर डाला जाता है। अब बोला जाए कॉइल करके क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर स्ट्रेट में डाला जाएगा तो उतना वायर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा वायर का लेंथ जो होना चाहिए टंगस्टन का जो रहता है उसका ज्यादा रहना चाहिए। और कॉइलिंग का एक इफेक्ट होता है कि वो बहुत जल्दी हीट अप करता है, और वो इसकी वजह से करंट की वजह से जल्दी हीट हो जाता है और ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है, मीन्स हीटिंग रख सकता है। और हीटिंग कितना हो जाता है? नियरली इसका 3400 बोला जाए, 3400 डिग्री सेल्सियस तक ये हीटअप हो जाता है, और ये मेल्ट नहीं होता। और मेल्ट अगर नहीं होता है तो इसका मीन्स क्या है कि आप देर तक इसका यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा जो बल्ब होता है पहले जैसे यूज करते थे उसके अंदर क्या होता था? कॉइलिंग यूज किया जाता था, टंगस्टन का कॉइलिंग। ओके,
और भी इसमें क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में ड्राइव में देखे होंगे तो मैंने आपको पावर का बताया था, पावर का यूनिट क्या है, वैट है। ओके, 1 वैट का एग्जांपल दिया है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल यूनिट। ओके, 1 वैट बहुत स्मॉल यूनिट है। और हियर 100 वैट, 100 वैट मतलब सॉरी 100 नहीं, 1000 वैट, 1000 का मतलब ये आपको किलो खरीदते हो तो क्या होता है, 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 1000 वैट रहता है तो हम लोग उसे क्या लिखते हैं, 1 किलो वैट। ओके, मीन्स 1000 का मतलब ये होता है केजी, मीन्स केजी नहीं, किलो, के। ओके, तो के वाट हो जाता है, मतलब किलो वैट हो जाता है। ओके, इससे ये आपको समझ में आया। और भी इसके अंदर क्या बताया गया है, इफ 1 वैट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, मीन्स अगर आपके घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट आप चला रहे हो जो 1 वैट यूज करता है, ओके, लेकिन वो कितने देर तक यूज किया आपने, 1 आवर यूज किया है। ओके, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, आपने कितना यूज किया है, हो जाएगा 1 किलो वैट। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 किलोवैट इंटू 1 आवर। ओके, तो मीन्स 1 किलोवैट पर आवर, मतलब किलोवैट आवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा है 1 किलोवैट का मीन्स हो जाता है, किलोवैट का मीन्स 1000 वैट। और आवर्स को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो, ओके, मीन्स क्या हो रहा है, 3.6 इंटू 10⁶। देखिए यहाँ पे वैट इंटू सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या है, वैट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, वैट सेकेंड हो जाएगा। और वैट का एक और यूनिट आपको पता है क्या है, जूल पर सेकेंड। वैट को आप जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। जूल, जे मीन्स क्या होता है, जूल से डिनोट किया जाता है, पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड कर देंगे तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जूल रिमेनिंग बच जाएगा। इसके वजह से इसका यूनिट क्या है, जूल है। ओके, मीन्स एनर्जी कितना यूज किया गया है, 3.6 इंटू 10⁶। क्या काम किया है, जूल्स का एनर्जी कंज्यूम किया गया आपके घर पे पावर सप्लाई में। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ कॉइल, कॉइल कहाँ पे यूज किया जाता है उसका एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्रू कैप, ये आपका स्क्रू कैप हो जाता है। ये क्या है, वैक्यूम नाइट्रोजन गैस। ओके, ये वैक्यूम में नाइट्रोजन गैस क्यों रहता है, आपको ये पता है, जो हमारा बल्ब रहता है जो हम लोग यूज करते थे पहले, उसके अंदर गैसेस रहते थे। अगर एक बार गैस निकल जाता है ना तो उसका लाइफ स्टाइल मीन लाइफ स्पैन कम हो जाता है, वो ज्यादा देर तक जलता नहीं है। तो इसके लिए वो गैस उसके लिए बहुत जरूरी रहता है, इसीलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप बोला जाए कि मैं उसे तोड़ दूं और मैं यूज करूं तो नहीं, उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है, वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है, उसके बाद अपने आप खराब हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सोलोनॉइड टाइप ऑफ कॉइल। सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड उसे बोलते हैं, देखिए जो कॉइल बना है ना, इस कॉइल को ही बोला जाता है सोलोनॉइड टाइप। ओके, इस तरह का अगर जो कॉइल रहेगा, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में नोट देखिए, ठीक है, इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये हमारा सोलोनॉइड टाइप का है। यहाँ पे देखो कॉइल ऑफ कुकर, कुकर का यहाँ पे कॉइल बताया है। कॉइल ऑफ हीटर, हीटर का कॉइल है, जैसे गर्मी में ठंडी हमें क्या होता है, और ठंडी में हमें गर्मी लगता है तब हम लोग हीटर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। ओके, तो ग्लास बल्ब है, ये सभी तो आप चीजों को पता है आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं कि फाइंड आउट, चेक मंथली इलेक्ट्रिक बिल। आप अगर घर पे, अगर आपके घर पे लाइट बिल आता है, ओके, तो उसमें अगर आप चेक करेंगे कैन एलटीडी। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि आपके घर पे जो लाइट बिल आता है उसको अगर देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, आपने इतना यूनिट का क्या काम किया है, एनर्जी यूज किया है। ओके, तो 1 यूनिट का इतना यूनिट यूज किया, उसके बेसिस पे आपको क्या काम किया जाता है, लाइट बिल का बिल आता है, उसके बेसिस में आप क्या काम करते हैं, लाइट बिल का पैसा पे करते हैं। ओके, यूनिट क्या हो गया, वो एक तरह का यूनिट हो गया। ओके, जैसे कि आप बहुत सारे यूनिट, हॉर्स पावर है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स। ओके, तो इसीलिए आपको चेक करना है यूनिट का कौन सा एनर्जी है, कितना है। तो आपका देखा जाएगा तो नॉर्मली 6 to 8 रुपीज पर यूनिट के ऊपर आता है, कभी इंक्रीज हो जाता है पैसा, तो उसके बेसिस पे है। तो ये सभी बिल के ऊपर है। ओके, अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सेवरल टाइम वी हैव, ओके, heard or reading about the bulb categories fire। ओके, जैसे आपने देखा है कि सॉरी, आपने देखा है कि आपका जो बल्ब रहता है वो क्या काम करता है, कैचेस फायर, पकड़ लेता है बल्ब के अंदर, मीन्स बल्ब ब्लास्ट हो जाता है, आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट का मेन रीजन क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का ये मेन रीजन है कि आपका दो
जो वायर्स रहते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ओके, जब दो वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। दो वायर को कभी हम लोग कभी कनेक्ट करते हैं क्या, नहीं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा फ्लक्चुएशन, एक्चुअल में वायर कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, एक लाइव रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, एक अर्थ रहता है। ओके, लाइव मीन्स क्या है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, न्यूट्रल मीन्स जिसके अंदर कुछ भी लाइट नहीं जाता, अर्थिंग थर्ड है अर्थिंग। ओके, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपके हमेशा दो वायर्स देखने को मिलते हैं जो कि हमेशा हम खुद सर्किट में कनेक्ट करते हैं। थर्ड वायर हम लोग कब कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्टेड मीन्स अगर कहीं पे अगर आपका कोटिंग मीन्स अगर वायर दिखेंगे तो वायर के ऊपर क्या रहता है, प्लास्टिक का रैपिंग रहता है। ओके, अगर यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, जब वायर के ऊपर रैपिंग रहता है, जब रैपिंग रहने की वजह से अगर रैपिंग क्या हो गया, ब्रेक हो जाए, ओके, रैपिंग ब्रेक हो जाए तो वो क्या हो जाता है कि अंदर का जो वायर है बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है और वो कहीं पे भी कांटेक्ट में आ जाए, आपके क्लोथ से आ जाए या किसी लकड़ी से आ जाए, किसी में भी। आपको ये भी मैंने बताया था कि वायर के अंदर रजिस्टिविटी भी हल्का सा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज रहता है तो वो क्या काम करता है, जिसकी वजह से जल भी सकता है। जब वो जल जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका आपके घर पे आग लग सकती है, ऐसे बहुत सारे डेंजरस रहते हैं। इसलिए वायर्स जैसे रहते हैं ना, हम लोग इंसुलेटेड मीन्स जिसके ऊपर आपका प्लास्टिक का कोटिंग रहता है वैसे लेते हैं। उसको अर्थिंग इसलिए दे देते हैं, कभी ज्यादा अमाउंट का एनर्जी आ जाए तो क्या हो जाता है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो कहीं और ना जाके वो ग्राउंड में जमीन पे चला जाए। ओके, जमीन आपका अर्थ जो रहता है क्या काम करता है, ऐसे जो लार्ज अमाउंट के एक्सेस अमाउंट की जो करंट होता है उसे क्या काम करता है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, न्यूट्रल करंट जो रहता है उसे क्या रहता है, नेगेटिव, और लाइफ जो रहता है पॉजिटिव, जिससे करंट फ्लो होता है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि देखिए, और न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए कितना होता है, 220 वॉट का क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, वोल्टेज। ओके, ये उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि दोनों के बीच में फ्यूज नहीं होना चाहिए, मीन्स कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट में आते ही मान क्या होता है, वो फ्यूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मिनी टाइम द पार्टिकल्स इन द समर सीजन मीन्स, अगर इसके अलावा ब्रीफली मीन्स अगर अपनी तरफ से शॉर्ट में अगर एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जाए, इसमें क्या दिया गया है, जैसे विंटर सीजन, गर्मी के सीजन में देखिए या फिर ऐसा आता है तो क्या होता है कि हमारा लाइट के बीच में कोई चीज आ जाता है। ओके, फैन या ऐसे चीजें जब चलाते रहते हैं मीन्स अगर कोई चीज आ जाता है वायर के बीच में तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। या फिर समर के सीजन में देखिए लाइट कट जाता है। ओके, तो हम लोग फैन वैन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर बोला जाए नाइट टाइम की बात किया जाए, नाइट टाइम पे क्या काम किया जाता है, हर जगह का अगर शॉप बोला जाए, शॉप का लाइट चलता है, फैन चलता है, हमारे घर पे हर रूम का लाइट चलता है। ये सभी जब ज्यादा अमाउंट का सर्किट अगर आप चालू करते हैं, ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं, इसके वजह से क्या होता है, एक्सेस अमाउंट का पावर आपके घर पे आ रहा है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो। लेकिन ज्यादा अमाउंट का पावर हो जाने की वजह से वायर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। मींस ज्यादा अमाउंट का पावर आने की वजह से आपके वायर जो है वो स्लो स्लो मेल्ट हो जाता है। मींस उसके ऊपर का जो प्लास्टिक रहता है इतना हीट के होने की वजह से वो मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है तो वायर क्या हो जाता है, वो प्लास्टिक का जो कोटिंग रहता है वो निकल जाता है। जब कोटिंग निकल जाता है तो दो वायर जो पास पास में रहते हो क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे कांटेक्ट में आते हो क्या हो जाता है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आपको बताया गया है, ये सारे डिवाइसेस है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ओके, इंसुलेटेड मीन्स ट्रांसफॉर्मर को इंसुलेटेड, एंड इफ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर में एक्सेस अमाउंट का आता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे आपको डिवाइसेस आपको दिखे होंगे, आपके घर पे भी लगे होंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, these days मेंटेन। ओके, तो ये सभी हो जाता है। जब फ्यूज हो जाता है देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया है। देखिए एमसीबी, एमसीबी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत सारे आपको स्विचेस रहते हैं, इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो अपने आप टोटली अपने आप को ही क्या काम करता है, ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जब इसका बीच में कनेक्शन टूट जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, आपके घर पे शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता, आपके अप्लायंसेस जो डिवाइसेस रहते हैं वो सभी चीजें क्या होते हैं, खराब नहीं होते। देखिए यहाँ पे ये भी दिखाया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस इज यूज्ड इन यूज्ड। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट
आपको टाइप्स के फ्यूजेस दिखाया गया है। कुछ आपके रिमोट मतलब आपके घर के बाहर अगर देखेंगे तो इस टाइप का आपके घर के बाहर अगर देखेंगे तो वहां पे लगाया गया है। ये सभी देखेंगे तो ये सारे ऐसे बहुत सारे अपने डिवाइसेस में देखे होंगे। ओके, ये सारे के सारे फ्यूजेस हैं। फ्यूजेस का काम क्या रहता है, जब एक्सेस बहुत ज्यादा अमाउंट का क्या होता है, इसके अंदर करंट जब फ्लो होता है, इसके अंदर से जब ट्रांसफर होता है, ओके, तो ये अपने आप को क्या काम कर देता है, ज्यादा हीट हो जाता है। जब ज्यादा हीट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर के बीच में, दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब इन दोनों कॉर्नर के बीच में जब कांटेक्ट टूट जाएगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। जब करंट फ्लो नहीं हो जाएगा तो इसके जिससे क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा। और ये फ्यूज हो गया तो आपके घर पे करंट नहीं आएगा। इसका ये फायदा ये हुआ कि अगर ओवर वोल्टेज, अगर ज्यादा वोल्टेज का आपके घर पे आएगा तो आपके वायर क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसीलिए क्या काम किया जाता है, आपके घर के बाहर जहाँ पे मीटर रहता है वहां पे अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या आता है, फ्यूजेस लगाए रहते हैं। फ्यूजेस इसलिए यूज किया जाता है कि आपके घर के सारे अप्लायंसेस, फैन है, बहुत सारी जो कीमती रहती हैं वैसी चीजों को बचाने के लिए ये फ्यूज यूज किया जाता है। क्योंकि फ्यूज आपको ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो बाकी सारे तो अप्लायंसेस आपके क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, इसीलिए क्या काम किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। अब आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड अप होता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक का जो चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।